द इनक्रेडिबल हल्क फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूस बैनर नाम का एक आदमी कल्वर यूनिवर्सिटी में गामा रेडिएशन एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जो उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर एलिजाबेथ रॉस चला रही थी। पर एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और बैनर एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बन जाता है। बैनर ग्रीन मॉन्स्टर की फॉर्म में कुछ लोगों को मार देता है और एलिजाबेथ और उसके पिता जनरल रॉस को घायल कर देता है। ये बदलाव परमानेंट नहीं था और बैनर सिर्फ कुछ समय के लिए ही मॉन्स्टर में बदला था। इस मॉन्स्टर फॉर्म को हल्क नाम से भी जाना जाता है। फिर फिल्म 5 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बैनर यूएस आर्मी और पुलिस से छुपकर ब्राज़ील में रह रहा है क्योंकि सब उसे ढूंढ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि बैनर 158 दिन से हल्क नहीं बना है और वो एक ट्रेनर की मदद से अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश में लगा हुआ है। बैनर वहां पर एक सोडा बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करता है जहां एक दिन उसके अंगूठे में कट लग जाने से उसका खून एक बॉटल के अंदर चला जाता है। वो बॉटल वहां से भरकर यूएस भेजी जाती है जहां एक आदमी उसे पीता है और उसे गामा पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे जनरल रॉस को लगता है कि बैनर ब्राज़ील में छुपा है। वो एमिल ब्लॉन्स्की नाम के एक सोल्जर के अंडर एक टीम को बैनर को पकड़ने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ बैनर अपने लिए एक क्योर ढूंढने में लगा है, जिसलिए वो एक मिस्टर ब्लू से ऑनलाइन बात करता है। जब मिस्टर ब्लू द्वारा बताया हुआ क्योर उसके काम नहीं आता है तो वो मिस्टर ब्लू को अपना ब्लड सैंपल भेजता है और टेस्टिंग के लिए। इधर बैनर एक साथ काम करने वाली लड़की को बचाने के चक्कर में कुछ गुंडों से पंगा ले लेता है। जब आर्मी वाले बैनर को पकड़ने आते हैं, ये गुंडे बीच में आकर बैनर को हल्क बनने पर मजबूर कर देते हैं। हल्क फॉर्म में आने के बाद जनरल रॉस उसे ब्राज़ील में नहीं पकड़ पाता और बैनर वहां से गायब हो जाता है। ब्लॉन्स्की बैनर को पकड़ने के लिए अब और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और वो जनरल रॉस को बोलता है कि उसे बैनर को पकड़ने का इंचार्ज बना देना चाहिए। बैनर यूएस वापस पहुंचता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट का डेटा खोजने की कोशिश करता है। वो देखता है कि यूनिवर्सिटी के सर्वर से उसका सारा डेटा डिलीट हो गया है। फिर उसकी अचानक मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ से होती है, जिसने सारा डेटा संभाल कर रखा है। वो डेटा वो बैनर को दे देती है। उधर जनरल रॉस हल्क को पकड़ने के लिए ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम का एक वर्जन देता है। बैनर डेटा लेकर दूसरी जगह जाने ही वाला होता है, तभी जनरल रॉस और ब्लॉन्स्की उसे ढूंढ लेते हैं। पर सुपर सोल्जर सीरम के बाद भी ब्लॉन्स्की हल्क से टक्कर नहीं ले पाता है और बुरी तरह पिट जाता है। हल्क एलिजाबेथ को लेकर वहां से भाग जाता है और वो कुछ समय एक दूसरे के साथ एक होटल में बिताते हैं। ब्लॉन्स्की हल्क की घातक पिटाई के बाद भी सुपर सोल्जर सीरम के कारण बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जिससे जनरल रॉस को लगता है कि उसे एक फाइनली सुपर सोल्जर मिल गया है। उधर बैनर अपने एक्सपेरिमेंट का डेटा मिस्टर ब्लू को भेजता है और मिलने का प्लान बनाता है। बैनर और मिस्टर ब्लू के कम्युनिकेशन को जनरल रॉस के लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मिस्टर ब्लू न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स है। बैनर स्टर्न्स से मिलने के लिए एलिजाबेथ के साथ निकल जाता है। फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रॉस ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम का दूसरा डोज लगवाता है, जिससे वो हल्क से फाइनली लड़ाई के काबिल बन सके। पर इस इंजेक्शन से ब्लॉन्स्की की स्पाइन डिफॉर्म हो जाती है। फिर बैनर न्यूयॉर्क पहुंचता है और वो डॉक्टर स्टर्न्स से मिलता है और क्योर पाने की कोशिश करता है। स्टर्न्स का क्योर ऐसा लगता है कि काम कर गया है और बैनर की गामा रेडिएशन पॉइजनिंग खत्म हो गई है। पर तभी ब्लॉन्स्की की टीम वहां पहुंच जाती है और वो लोग बैनर को पकड़ने में सफल रहते हैं। सुपर सोल्जर सीरम ब्लॉन्स्की को बहुत एग्रेसिव बना देती है और वो और पावर चाहने लगता है, इसलिए वो स्टर्न्स को फोर्स करता है बैनर का ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर करने के लिए। बैनर के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ब्लॉन्स्की एक अबॉमिनेशन में बदल जाता है और वो चारों तरफ लोगों को मारने लगता है। अबॉमिनेशन को रोकने के लिए बैनर जाता है और ये आशा करता है कि उसके अंदर का हल्क फिर से जाग जाएगा। पहले तो कुछ नहीं होता, पर फिर हल्क निकलता है और हल्क और अबॉमिनेशन के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद हल्क अबॉमिनेशन को हराने में सफल होता है। वो अबॉमिनेशन को मारने जा रहा होता है, पर एलिजाबेथ उसे रोक देती है। उसके बाद यूएस आर्मी उसे फिर से ना पकड़ ले, हल्क वहाँ से भाग जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बैनर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा है और हल्क बने उसे 31 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ रॉस एक बार में शराब पी रहा होता है और टोनी स्टार्क की एंट्री होती है। स्टार्क रॉस को बोलता है कि उसने सुना है कि रॉस की कोई प्रॉब्लम है और वो एक टीम इकट्ठी कर रहा है। फिल्म में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है।
ये थी कहानी द इनक्रेडिबल हल्क की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मैं वापस आऊँगा एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।